बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि तहरीके इंसाफ को तोड़कर नई पार्टी बनाने की इस वक्त पूरी प्लानिंग की जा रही है। नई पार्टी बनाने से पहले बागी ग्रुप मजबूत किया जाएगा। जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर और अलीम खान राब्तों में मसरूफ हैं। 20 से जायद पीटीआई अरकान एतमाद का इजहार कर चुके हैं। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी सख्त बंदी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नई पार्टी का नाम और मंशूर पर काम जारी है। इस्टेब्लिशमेंट पूरी ताकत के साथ तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश कर रही है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, ताज़ा तरीन हकायक क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, तहरीक इंसाफ के बागी देरीना रहनुमाओं ने मरकजी और सूबाई सतह पर सियासी किरदार के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है, तब्दील कर ली है। फौरी तौर पर नई अलग जमात बनाने और ऐलान करने का अमल मौखर करके ग्रुप को मजबूत बनाने और उसका नया नाम ग्रुप की इज्तिमाई मुशावरत और राय से तजवीज़ करने पर इत्तेफाक किया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता एक हफ्ते से तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं, खास तौर पर जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर और अलीम खान के हवाले से पीटीआई के देरीना साथियों को मिलाकर नई पार्टी बनाने की इत्तलाआत आम थी, लेकिन इन रहनुमाओं की तरफ से इन इत्तलाआत को दुरुस्त करार नहीं दिया गया। इस ज़िमन में जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से वाज़ेह किया गया कि यह ग्रुप पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा है। नई जमात नहीं बनाई जा रही। इस ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा कि जहांगीर तरीन, अलीम खान या चौधरी सरवर कोई नई जमात नहीं बना रहे, वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत के साथ ही खड़े हैं। एतवार को पंजाब के साबिक सीनियर वजीर अलीम खान ने वाज़ेह किया कि वह नई सियासी जमात में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी वजाहत की कि साबिक गवर्नर चौधरी सरवर और साबिक वजीर जहांगीर तरीन से उनके गहरे और खुशगवार ताल्लुकात और राब्ते बरकरार हैं, लेकिन सियासी अमल में जिस तरह गैर फ़आल दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह गैर फ़आल और दीगर उमूर में मसरूफ हैं। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि पंजाब में पीटीआई की बुज़दार हुकूमत खत्म कराने में अहम किरदार अदा करने के बाद से अलीम खान फ़आल सियासी सरगर्मियों से ज्यादा अपने कारोबारी उमूर में मसरूफ हैं। पंजाब की सूबाई हुकूमत की तरफ से उनके खिलाफ सख्त तरीन इकदाम भी उठाए गए, लेकिन उन्होंने पीटीआई की सूबाई हुकूमत के हवाले से अपना सियासी मौक़िफ़ बरकरार रखा, जबकि उन्हें मनाने और इमरान खान के साथ दोबारा हाथ मिलाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ऐसी कोशिशें हाल ही में जहांगीर तरीन और इमरान खान को दोबारा करीब लाने के लिए भी की जाने की इत्तलाआत सामने आई, लेकिन बताया जा रहा है कि ये कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। इस ग्रुप के करीबी ज़राए का कहना है कि इमरान खान की पॉलिसियों के बायस उनसे अलहदगी इख्तियार करने वाले जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर के साथ साथ साबिक अरकान असम्बली सियासी सरगर्मियों में इंतहाई सरगर्म है। अलबत्ता अलीम खान खुलकर सियासी मंजर पर नहीं आ रहे और ये ग्रुप ताकत पकड़ रहा है। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर के करीबी जराये के मुताबिक नई पार्टी बनाने की खबरें मीडिया के जरिए ही सामने आई हैं, जबकि अमली तौर पर तो ग्राउंड में ताहाल कुछ भी नहीं है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब जराये का कहना है कि पीटीआई के ग्रुप ने जिन सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं, उनके साथ अपनी नई जमात बनाने के हवाले से कोई इंदिया नहीं दिया गया, बल्कि सियासी अमल में मिलकर चलने पर ही बात की गई है और इत्तेफाक किया गया है। इन जराये के मुताबिक सियासी मुलाकात में सियासतदान अपने पत्ते शो नहीं करते और इस ग्रुप ने अभी अपने तमाम पत्ते शो नहीं किए। अलबत्ता ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पीटीआई के 20 से जायद अराकीन इस ग्रुप के साथ राब्ते और एतमाद में हैं, जो मौजूदा सियासी सेटअप और सूरत हाल में भी किरदार अदा करेंगे और अगले इलेक्शन में भी उनका कलीदी किरदार होगा। इन जराये के मुताबिक पीटीआई का उसूलों की बुनियाद पर साथ देने वालों को इमरान खान और उनके क्लोज डोर सर्कल की तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा है, और ये कि जिन उमूर की वो इमरान खान से निशानदही करते रहे, इमरान खान उन्हें नजरअंदाज करते रहे। ये उनका अपना मौक़िफ़ है। अब इमरान खान उन्हीं की वजह से परेशान है। ज़राए ने बताया कि इमरान खान को
सबसे ज्यादा फरागोगी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा, जिनके नेटवर्क में रहने वाले 3 से 4 अफराद बहुत सी तफसीलात फराहम कर चुके हैं। इमरान खान इन दिनों इस वजह से गुस्से में हैं और उन्हें अपने मजीद तनहा होने का एहसास बढ़ गया है। जराए के मुताबिक पीटीआई के देरीना और नाराज रहनुमा पार्टी जरूर बनाएंगे और उनकी पार्टी का मंशूर भी पीटीआई का अव्वलीन मंशूर ही होगा और नाम में भी इंसाफ का लफ्ज शामिल होगा। पीटीआई के इन नाराज और सीनियर देरीना अफसर रहनुमाओं के करीबी जराए का कहना है कि अभी अगले कुछ ही दिनों में बहुत कुछ नुमाया होने वाला है और अहम रहनुमा मुतहर्रिक होने वाले हैं। ये ग्रुप खुलकर सामने आ जाएगा और अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ही नहीं, सिंध में भी इस ग्रुप की सफ मजबूत हो रही है। अभी तो इस ग्रुप के लोगों की तवज्जो जनूबी पंजाब पर है। जब वस्ती पंजाब से भी चेहरे सामने आएंगे तो इमरान खान के लिए ये हैरान कुन बात होगी। जराए के इस दावे की तायीद करते हुए जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक साबिक रुकन असम्बली का कहना है कि हम लंगोट कस चुके हैं और मैदान में उतरने वाले हैं। कौम तब्दीली देखने के लिए तैयार रहे। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है। अदालत ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स की जमीन के इंतकाल की मनसूखी के खिलाफ दरखास्त की सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुंतकली रोक दी है। जस्टिस शकील अहमद ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स की जमीन के इंतकाल की मनसूखी के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत की। जहांगीर तरीन के वकील सफदर शाहीन पीरजादा ने दलाइल दिए कि उनके मुवक्किल की रहीम यार खान में JWD शुगर मिल्स की 600 कनाल अराजी का इंतकाल सियासी दबाव पर मनसूख किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रहीम यार खान ने जहांगीर तरीन की इंतकाल बहाली की दरखास्त मंजूर कर ली। अब दरखास्त को किसी कानूनी जवाब के बगैर दूसरे फोरम पर मुंतकिल कर दिया गया। जहांगीर तरीन के वकील ने कहा कि दरखास्त की मुंतकली कानूनी तरीकाकार से हटकर की गई। अदालत अराजी के इंतकाल की बहाली की दरखास्त मुतलका फोरम को वापस भिजवाने का हुक्म दे। अदालत ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा ओन चौधरी ने भी नई पार्टी बनाने की खबरों की तरदीद की है। एक बयान में ओन चौधरी का कहना है कि जहांगीर तरीन, अलीम खान या चौधरी सरवर कोई नई जमात नहीं बना रहे। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत के साथ ही खड़े हैं। ओन चौधरी का यह भी कहना है कि तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी है और रहेगा। हम अलग से कोई जमात नहीं बना रहे। तो नाज़रीन इकराम, एक जानिब ओन चौधरी का दावा है, दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर जारी खबरों और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खबरें हैं। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल किस तरह क्लियर होती है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।